पार्ट 3 परसेंटेज का आज पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी संख्या का 75% जब 25 में जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन में बोला वैसे ही करते चलना है। बोला है किसी संख्या, कोई संख्या x मानते हैं, का मतलब गुणा होता है, ये पहले ही बता चुके हैं। का 75% जब 25 में जोड़ा जाए, 25 जोड़ देते हैं, 25 में जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। संख्या कौन सी मानी थी? x मानी थी। x गुणा 75%, परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, प्लस में 25 बराबर x। 25 दिया 75, 25 चौका 100 काट देते हैं तो 3x बटे में 4 प्लस 25। जब कोई संख्या नहीं होती तो बटे में 1 मान लेते हैं, बराबर x। इसके भी बटे में 1 मान लेते हैं। अब इसका एलसीएम निकालते हैं। 3x प्लस 25 चौका 100 बटे में 4 बराबर x बटे 1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3x प्लस में 100 बराबर 4x। 3x उधर भेजेंगे तो 4x माइनस 3x बराबर 100। तो क्या आएगा? x बराबर 100। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से एक बार बताते हैं, इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। किसी संख्या का 75% जब 25 में जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। क्वेश्चन है, किसी संख्या का 75%, कोई संख्या x मानते हैं, का मतलब गुणा लगाते हैं। 75% जब 25 में जोड़ा जाए, 25 में जोड़ देते हैं तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। संख्या कौन सी मानी थी? x मानी थी, वही लिख देते हैं बराबर में। ठीक है, x गुणा में परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, प्लस 25 बराबर x। 25 दिया 75, 25 चौका 100, बटे में इसलिए काट देते हैं, साथ में गुणा लगा है। ठीक है, फिर इसको उसी तरीके से सॉल्व कर देते हैं जैसे बताया आपको। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसा क्वेश्चन में बोला वैसे ही करते चलना है। यदि p का p प्रतिशत, कोई संख्या p है, p का मतलब गुणा होता है, ये बता चुके हैं। p का p प्रतिशत 36 हो, बराबर 36 हो, तो बराबर क्या होगा? p गुणा में परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, बराबर 36। p इंटू पी क्या होता है? p स्क्वायर बटे में 100 बराबर 36। बटे में 1 मानेंगे, जब कोई संख्या के बटे में नहीं होता तो 1 मान लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p स्क्वायर बराबर 3600, 36 का गुणा 100 में करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, p बराबर अंडर रूट 3600। अंडर रूट हटाएंगे, p क्या आएगा? 3600 का 3600 कितने का स्क्वायर होता है? 60 का। ये आंसर है आपका। इस क्वेश्चन को एक बार और समझते हैं। क्वेश्चन दिया है, यदि p का p प्रतिशत 36 हो तो बराबर होगा, कोई संख्या p है, का मतलब गुणा होता है, परसेंट लगाएंगे, बराबर 36। p गुणा में p परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, बराबर 36। p इंटू p स्क्वायर बटे में 100 बराबर 36। जब कोई संख्या नहीं होती तो बटे में 1 मान लेते हैं। एक किसी संख्या के बटे में होता है, जैसे ये संख्या हमने 2 लिखी है तो इसके नीचे हमेशा 1 चलेगा। 1 तो बटे में ही होता है। कोई संख्या 9 लिखी है तो इसके बटे में हमेशा 1 रहेगा। कोई संख्या 11 है तो इसके भी बटे में हमेशा 1 रहेगा। ठीक, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। कोई संख्या है लिखी है, जैसे 10 लिखा है तो इसके बटे में हमेशा 1 रहता ही है। वो दिखता नहीं है लेकिन 1 हमेशा ही रहता है। ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, तो कहाँ थे? क्वेश्चन पे थे। क्वेश्चन को समझते हैं, यहाँ तक बता दिया था। p स्क्वायर बटे में 100 बराबर 36 बटे में 1। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p स्क्वायर इंटू 3600, स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे। अब 3600 का स्क्वायर होता है 60, तो 60 बाहर निकल आया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।